आपका नाम है सर गुरु रहमान, तो सर आप गुरु है या रहमान है सर? मैं गुरु भी हूँ और रहमान भी हूँ, और उससे भी ज्यादा बढ़ के मैं इंसान हूँ। क्लर्क से कलेक्टर तक, सिपाही से एसपी तक लीजिएगा तो उसकी संख्या लाखों से ऊपर हो जाएगी। जी सर। दरोगा तो 10,000 से ऊपर है, और 167 डीएसपी है। 117 डीएसपी। हाँ, और आपको 10 आईपीएस है और 9 आईएएस है प्रॉपर में। दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। पागलपन के हद तक चाहा गया कोई भी काम पूरा होता है। हम सनातन को फॉलो करते हैं। सनातन को फॉलो कर। सनातन को फॉलो करते हैं। सनातन किसी के बाप की बप होती है। 22 जनवरी को वहाँ पहुँच रहे हैं सर। अरे भाई बाप पैदल चल जाएंगे, रास्ता नहीं मिला तब कह रहे पहुंच रहे हैं। टेलीफोन पे आपकी कभी नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है? हाँ, एक बार बात हुई है हमारी। आवारा तो हम खुद थे, इसलिए कि हम 21 साल की उम्र में भाग के ब्याह कर लिए थे। यूपीएससी और बीपीएससी डरने का चीज है सर। आप लैला मजनू कैटेगरी में आते हैं सर। उससे आगे, क्योंकि वो लोग मिल नहीं पाए। उससे आगे ना सर। उससे मिल नहीं पाए, वो लोग मिल नहीं पाए, हम लेके भाग गए। 100% संस्कारहीनता है ये, 100% संस्कारहीनता है। लड़की को लेकर भाग। लव मैरिज का हाल बुरा होता है। मैं तो यही कहूंगा कि अभी से लव करते तो छोड़ दो। कई लटक ले तो गए ले। आज जिस दिन रहमान बिकेगा उस दिन उसकी अंतिम दिन होगी। जो युवा लोग गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, पढ़ाई के नाम पे घर से आते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, वैसे युवा और कुछ लड़कियां भी इसमें शामिल है सर। दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको हम कहेंगे कि और खाइए और पीजिए। कहे कि जितना जल्दी खाइएगा, जितना ज्यादा पीजिएगा उतना जल्दी मरिएगा। जितना जल्दी मरिएगा तो आपको सब बोझ पृथ्वी से कम होगा। पृथ्वी बोझ कम होगा तो भारत माता की सेवा होगी। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी पटना में गुरु रहमान सर का जो कोचिंग संस्थान है, एम सिविल सर्विसेज एंड अदम्या आदित्य गुरुकुल, मैं यहीं पे मौजूद हूँ और साथ में मेरे रहमान सर हैं। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कब से आपका ये एम सिविल सर्विस कोचिंग चल रही है सर? देखिए, एम सिविल सर्विस कब से चल रही है तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 1994 में मैं पार्ट 1 में था, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और प्रारंभ में रहमान सी स्टोरी का था, उसके बाद द एम सिविल सर्विस सेंटर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर एम सिविल सर्विस हो गया 2004 में, और 2008 में मेरी बेटी का जन्म हुआ तो इसका नाम अदम्य आदित्य गुरुकुल पड़ गया। तो सर, ये जो सिविल सर्विस का मतलब होता है सर कि आप यूपीएससी का बीपीएससी का तैयारी करने वाली ये कोचिंग संस्थान है। तो अभी तक आपने कितने आईएएस आईपीएस रैंक के मतलब कि छात्र को मतलब ये करवाया सर? कितने छात्र बने? देखिए, क्लर्क से कलेक्टर तक, सिपाही से एसपी तक लीजिएगा तो उसकी संख्या लाखों से ऊपर हो जाएगी। जी सर। दरोगा तो 10,000 से ऊपर है, बिहार, झारखंड, दिल्ली और सीपीओज मिला के। दरोगा 10,000 से ऊपर? 10,000 से ऊपर है। जी सर। और 167 डीएसपी है। 167 डीएसपी। हाँ, और आपको 10 आईपीएस है और 9 आईएएस है प्रॉपर में। और ऐसे कुछ लोग एलाइड में भी है, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, बहुत सारी संख्या में है लोग। तो अच्छी है और उपलब्धि मानते हैं इसको हम गुरुकुल की। तो सर, जैसे आपका नाम है सर गुरु रहमान, तो सर आप गुरु है या रहमान है सर? मैं गुरु भी हूँ और रहमान भी हूँ, और उससे भी ज्यादा बढ़ के मैं इंसान हूँ। क्योंकि एक बात बता दो, गुरु की उपाधि मैं डॉक्टर एम रहमान मेरा नाम होगा, लेकिन गुरु की उपाधि 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम सर। इसी कारण बस मैं गुरु कहलाने लगा। तो मैं इसीलिए देखे कि गुरु की उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दी गई है, तो वह डॉक्टर से करोड़ों गुना ऊपर है, इसलिए मैं गुरु रहमान। तो सर, आपके कोचिंग संस्थान का जो ऑफिस है सर, इसमें बजरंग बली का फोटो लगा हुआ है सर, और माता रानी का फोटो लगा हुआ है सर। तो आप सर मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं सर, तो कहीं पे उनका फोटो नहीं लगा हुआ सर? किनका? आप लोग जैसे हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म होता है ना सर, तो सिर्फ आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं सर? हम जी सर। ना कौन कर दिया कोई हिंदू धर्म? हम सनातन को फॉलो करते हैं। सनातन को फॉलो करते हैं। सनातन किसी के बाप की बप होती है। तो सर, आप जैसे रहमान है सर, तो आप उस धर्म को फॉलो नहीं करते हैं सर? किसको? रहमान जैसे मुस्लिम संप्रदाय का आते हैं सर। धर्म क्या आपको पता है? जी सर। क्या है? जैसे हम तो जानते हैं सर, हिंदू धर्म होती है, मुस्लिम धर्म होते हैं, सिख ईसाई, बहुत सारे संप्रदाय की बात धर्म के साथ कर रहे हैं। जी सर। धर्म एक ही है। जी सर। पूरे वैश्विक स्तर पे एक ही धर्म है। जी सर। मैं इतिहास का छात्र हूँ, शिक्षक नहीं हूँ। और वह है सनातन। सनातन एक वृक्ष है और जीवन जीने की शैली है, और उसी सनातन से आपको बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, यहूदी आया, ईसाई आया, इस्लाम आया, सिखिज्म आया।
तो ये संप्रदाय की बात आप कर रहे हैं और मैं सनातन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वसुदेव कुटुंबकम की, आप बात कर रहे हैं किसी संप्रदाय की। मैं बात कर रहा हूँ कि सभी निरोग रहे हैं, सभी सुख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि फलानमा सुख है कि हिंदू सुख है कि नहीं, मुस्लिम सुख है। सुनने में आया सर कि 22 जनवरी 2024 को जो अयोध्या में राम मंदिर का सर ये उद्घाटन होने वाली है, वहां से सर आपको न्योता आया स्पेशल सर? तो सुनने में गई बात देखने में आया कि सुनने में आया? नहीं सर, जानकारी मिली है कहीं से कि आया सर, मैंने देखा नहीं है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको 22 जनवरी को आया। कामेश्वर चौपाल जी आए थे, कामेश्वर चौपाल जी आए थे और प्रधानमंत्री के निर्देशन पर आए थे, क्योंकि मैं कार सेवक भी रहा हूँ। जी सर। और मैंने 3000 ईंटा जी सर। गंगा जल से धुलवा के बनारस से भिजवाया था। और कुछ कुछ आर्थिक मदद तो मेरी उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन जो यथाशक्ति यथाभक्ति मैंने दी थी, और उसी का परिणाम हुआ कि बुलाया गया। लेकिन हमको तनिक भी विश्वास नहीं था कि मुझे बुलाया जाएगा। तो मैं आया हूँ आज। अगर मेरे पास निमंत्रण आया तो मेरे लिए सौभाग्य का दिन है और भाग्य का दिन है। और 500 वर्ष के लंबे वनवास के बाद पुरुषोत्तम श्री राम लौट रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इस अवसर पर मेरे जैसे गंगुआ तिली टाइप के आदमी को राजा भोजों के बीच में बुला के निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री माननीय कामेश्वर चौपाल ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं हृदय से आभारी हूँ। तो आप 22 जनवरी को वहाँ पहुँच रहे हैं सर? अरे भाई बाप, पैदल चल जाएंगे, रास्ता नहीं मिला तब कह रहे पहुँच रहे हैं। पैदल चल जाएंगे सर? हाँ घर तक। हमको जब आपको इन्विटेशन मिला? नहीं मिला। नहीं सर, हम लोग को तो नहीं मिला, लेकिन हम लोग भी जाएंगे सर। 22 जनवरी को लोग जाएगी तो आप लोग रहेगा, 10 कोस पीछे हम रहेंगे, प्रधानमंत्री जहाँ बैठे रहेंगे वही अंतर रहेगा। सर टेलीफोन पे आपकी कभी नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है? हाँ, एक बार बात हुई है हमारी, जब मैंने कोवैक्सीन का ट्रायल लिया था तो 3 मिनट बात हुई माननीय प्रधानमंत्री से। सर आपका ये जो कोचिंग संस्थान है सर, एम सिविल सर्विसेज, इसमें दरोगा की संख्या आपने 10,000 से ऊपर बताया सर कि यहाँ से बन के गए हैं। तो क्या सर सिर्फ अमीर वर्ग के बच्चे को यहाँ पे पढ़ाई होता है सर, या गरीब वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जाता है सर? अगर अमीर वर्ग के बच्चा को पढ़ाया जाता है यहाँ पे केवल, तो ये सब जो पैंट शर्ट देख रहे हैं ना, ये सब दान में मिलल हवा हमारा, जकर जकर बिया होता है। और यहाँ पर चकचुक 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 ऑफिस लगता है, लग रहा है? नहीं लग नहीं सर, नहीं साधारण लगता। इसका मतलब कि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार जिसके पिता भाई पति बॉर्डर पर है, उनको 11 रुपये में पढ़ाते हैं। ऐसे झूठ बोल के भी लड़के अमीर बच्चे भी 11 रुपये में पढ़ते हैं, पढ़ने में कोई रोक नहीं। झूठ बोल करके भी आ जाते हैं कि हम गरीब हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ रहे जो झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब कि उस मानसिक रूप से छोटा गरीब है। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए इस कोचिंग संस्थान में बहुत सारी सुविधाएं हैं। 11 रुपये लेके पढ़ाते हैं सर, यही है ना सर? हाँ, गरीब 11 रुपये। और जो जनरल होते हैं उनका कितना फीस है? जितना दे दिया उतना रख लिया, कोई फिक्स नहीं है। मतलब फिक्स नहीं है, मुंह मांगा मतलब ये नहीं है जो आप फिक्स हो जाएगी इतना ही दो, तो उसका मतलब कि रहमान बिकने लग गया ना। आज जिस दिन रहमान बिकेगा उस दिन उसकी अंतिम दिन होगी। अच्छा सर, तो ये बताइए आप सर कि जो आपके यहाँ जो छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं सर, बहुत दूर से गांव से आते हैं सर, तो वो लोग क्या यहाँ पे अगर आपके कोचिंग में अगर 5,000 बच्चे एडमिशन करवाएं सर, तो क्या 5,000 पढ़ने के लिए आते हैं, या फिर उसमें से कुछ मतलब कि आवारा टाइप के निकल जाते हैं सर? देखो, आवारा तो हम खुद थे, इसलिए कि हम 21 साल की उम्र में भाग के ब्याह कर लिए थे। अब सर? हाँ, तो अब एक बात देखिए, आवारा टाइप का लोग नहीं होता है, अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। जी सर। जो आवारा से आवारा आदमी को सही बना दे। वाल्मीकि ने रामायण लिखा। वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे। अंगुलीमाल बहुत बड़ा बहुत संत हो गया, अंगुलीमाल उंगली काटता था। तो ये गुरु की होता आवारा। हमें सुनो, हम तो उग्रवादी को ऑफिसर बना है। अब गया से ना है। जी सर। गया में आपको नाम सुने होंगे, आमस था, आमस का। जी जाना। हाँ, आमस में मृत्युंजय कुमार है। जी सर। मृत्युंजय कुमार पहले अरविंद कुमार था। अरविंद कुमार पहले आपको अंगद था। जी सर। उस उग्रवादी था। जी सर। और उग्रवादी को जब हम ऑफिसर बना देते हैं तो फिर आवारा कुछ, आवारा तो स्टूडेंट को रहना ही चाहिए संस्कार के अंदर। बहुत सारे बच्चे जो गांव घर से आते हैं अपने माँ बाप के पैसे पे पढ़ाई करना चाहते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे हैं ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी नौकरी प्राप्त करे, अच्छे अधिकारी बने और हमारे राज्य को, गांव को, देश को विकास करे और आगे बढ़ाएं। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे, लड़के और लड़कियां जो युवा वर्ग के हैं, वो लोग क्या करते हैं, गलत रास्ते बहुत सारे लोग चल जाते हैं। उन लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, हम लोग शाहबाद में कुछ ट्रैक्टर पर हम लोग को लिखल रहता है। जी सर। कि लटकले तो गले बेटा। जी सर। तो ये जिंदगी एक बार मिली है और वक्त भी बहुत कम रहता है, कब गुजरे तो पता नहीं है। तो जो इंसान अगर एक बार ये चाह ले कि हमको ऐसा करना है, yes, sir. तो वो कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि
जब 70 साल 74 साल के, क्या नाम था उनका, दिग्विजय सिंह को प्रेम हो सकता था, प्रेम की तो कोई उम्र नहीं है, लेकिन पढ़ाई की एक उम्र है, तो पढ़े और भारत माता को अभी अच्छे सर्विस वाले भारतीय लोगों की जरूरत है और इसके लिए उनको पढ़ना होगा और बिना पढ़ाई कुछ भी संभव नहीं है। सर यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नाम से बहुत सारे बच्चे लोग डर जाते हैं कि आईएएस आईपीएस बहुत बड़ा चीज है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या सर यूपीएससी और बीपीएससी डरने का चीज है सर? डरने का चीज तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि कूली अगर आईएएस बन जाता है, यस सर, 12 फेल आईपीएस बन जाता है, मनु शर्मा से मैं परिचित हूँ अच्छी तरह से, तो और लगातार थर्ड डिविजनल लड़का आईएएस बनता है। हमारी बेटी है मीनू कुमारी झा, वो बीपीएससी में 84 नंबर आता है उसका, और यूपीएससी और 96 पर जनरल कट ऑफ जाता है, वो आईपीएस बनती है। ध्रुवकांत ठाकुर 3 बार आपको फेल करते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश में यूपीएससी में, और वो अभी अयोध्या के एसपी हैं। तो मुझे लगता है कि दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है, पागलपन के हद तक चाहा गया कोई भी काम पूरा होता है। सर आपके हाथ में ये कलावा है सर, और आप सुनने में आता है सर आप बजरंगबली का ये पहने हुए रहते हैं सर, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। क्या बताएं, बजरंगबली हमारे अनन्य देव है, इसलिए बजरंगबली बने रहते हैं। कलावा रक्षा 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 सूत्र के रूप में मानते हैं, लगता है कि हम मजबूती इसलिए पहनते हैं, इसी से किसी की फटती है तो उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए ये सौभाग्य का है। सर आप 1994 में लव मैरिज किए थे सर? 94 में नहीं किए थे, 2007 में लेके भागे थे। 94 में तो महाराज के 2007 में लेके भाग गए थे सर। उस समय सर लव मैरिज का ट्रेंड नहीं चल रहा था सर। लव मैरिज का ट्रेंड तो चल, आपको लैला मजनू, सोनी महिवाल और आप लैला मजनू कैटेगरी में आते हैं सर? उससे आगे, क्योंकि वो लोग मिल नहीं पाए, उससे आगे ना सर, उससे मिल नहीं पाए, वो लोग मिल नहीं पाए, हम लेके भाग गए। आजकल के जो युवा युवतियां हैं वो लोग अगर ऐसा करते हैं सर, लेकर के भाग जाते हैं, भाग करके शादी ब्याह करते हैं, तो वो क्या गलत करते हैं सर या सही करते हैं? समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, समाज में क्या मैसेज आता है सर? बिहार ऐसे, हमारा देश ऐसे मतलब आगे बढ़ेगा सर, या मतलब कि संस्कार का कमी दर्शाता है सर? 100% संस्कारहीनता है ये, 100% संस्कारहीनता है। लड़की को लेकर भाग जा रहे हैं, मतलब कि अब जाके बैक फैक्ट्री में काम कीजिए। तो माँ सरस्वती या बजरंगबली का आशीर्वाद था कि साला हम कम से कम एक ऐसे यूनिवर्सिटी के थे जहाँ पर मेरी इतिहास बहुत बढ़िया थी, और मैंने अपना ये शुरू कर दिया। लेकिन लव मैरिज का हाल बुरा होता है। मैं तो यही कहूँगा कि अभी उसे लव करते तो छोड़ दो, कई लटकले तो गए, बहुत बुरा चीज है, बहुत गंदा चीज है, बहुत गंदा चीज है। अपने मर्जी से विवाह करना नहीं करना। और जो युवा लोग गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, पढ़ाई के नाम पे घर से आते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, वैसे युवा और कुछ लड़कियां भी इसमें शामिल हैं सर। पहले लड़कियां लोग ऐसा नहीं करती थी, आजकल के लड़कियां वो भी ऐसा कर रही है, नशे का लत खुद को लगा रही है, अपने आप को बर्बाद कर रही है, और माँ बाप का जो संस्कार, अच्छे संस्कार माँ बाप दे के भेजते हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं सर। तो वैसे जो युवा युवतियां हैं उनके लिए कुछ 2 शब्द बोलिए सर। अगर जो दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको हम कहेंगे कि और खाइए और पीजिए, कहे कि जितना जल्दी खाइएगा, जितना ज्यादा पीजिएगा उतना जल्दी मरिएगा, जितना जल्दी मरिएगा तो आपका बोझ पृथ्वी से कम होगा, पृथ्वी बोझ कम होगा तो भारत माता की सेवा होगी, क्योंकि इस तरह के लोगों की आवश्यकता भारत माता को नहीं है। मैं नशा का विरोध करता हूँ, नशा का विरोधी हूँ। और हाँ, एक आध चीज बीएचयू में हमको सिखा दिया गया था, जो राजेंद्र बाबू भी उसके ही थे, लेकिन उसको भी तिलांजलि देने के हम सोच रहे हैं, अभी सोचे नहीं हम। मैं खुल के बोलता हूँ, लेकिन नशा बर्बादी का चीज है। अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर के साथ बातचीत हो रही थी हमारी, और सर आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।